ओके जी। तो आज का जो हमारा सेशन है जी, वो वॉल्यूम का ही यानी VSA का दूसरा सेशन है। और कल का जो सेशन था पहला, उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी कि हमने पढ़ा था कि साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, और दूसरा हमने पढ़ा था साइंस ऑफ वीकनेस। इन दोनों का मतलब ये है कि अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है, ठीक है, ट्रेंड में चल रही है, बुलिश में, मिसाल के तौर पे इस तरीके से ये, ठीक है, ये इस तरीके से चल रही है, तो फिर हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स ढूंढने होते हैं। वॉल्यूम को अप्लाई करने के लिए हमने बुलिश स्ट्रक्चर में, याद रखिएगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स ढूंढने होते हैं, ताकत के साइंस, ठीक है। और वो कहाँ पे ढूंढे जाते हैं? जहां पे बुलिश स्ट्रक्चर में, जहां से हमें ट्रेड मिल सकती है आइडियल कंडीशंस में। तो वो कौन सी जगह हो सकती है? आप देखें कि मिसाल के तौर पे ये प्राइस यहां से जिस वक्त वापस आएगी, अब ये वाली जो प्राइस है ना, यहाँ पे ये प्रीवियस हाई था, ये वाला, और ये जो वेव लगी, ये इम्पल्स वेव है ना, आखिरी, क्योंकि ये यहाँ पे इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ये हायर हाई था पिछला, उसको इसने ब्रेक करके ये ऊपर निकल गई। तो अब जब यहाँ से ये प्राइस वापस आएगी, कैंडल वापस आएगी, या ऊपर से यहाँ से वापस आएगी, तो पहला चांस है कि ये जो जगह है, ये वाली जगह, प्रीवियस हाई की जो सपोर्ट का लेवल होगा, वो इसको नीचे जाने से रोकेगा, ठीक है। तो हमने जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर, वो आगे हम देखते हैं। या वॉल्यूम का जो हमने साइंस जो हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ किसको कहेंगे? कि वॉल्यूम के वो साइंस जो कि हमें बाय की ट्रेड लेने का कह दें, कंफर्म कर दें, ठीक है। तो वो यहां से देखेंगे, ये इस जगह से, पहली जगह ये है कि इस जगह के ऊपर, यहां से जैसे ही हमें वॉल्यूम कंफर्म करेगा कि अब यहां से बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए, तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर होंगे आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम, जिसे हम साइंस ऑफ स्ट्रेंथ्स कहेंगे। ये बात क्लियर होगी? पहली जगह तो ये होगी। दूसरी जगह कौन सी हो सकती है? कि अगर यहां से बाय की ट्रेड हमें नहीं मिलती, या वॉल्यूम यहां से कंफर्म नहीं करता कि बाय की ट्रेड ले लें, साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स हमें कोई नहीं मिलते, तो फिर हम वेट करेंगे कि हो सकता है ये प्राइस नीचे आए, ठीक है। जब नीचे आएगी तो रास्ते में कहीं से भी मुड़ सकती है, ठीक है। तो जहां से भी हमें वॉल्यूम कंफर्म करेगा, हम ट्रेड ले लेंगे, जहां पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें मिलेंगे वॉल्यूम के मुताबिक, वहां से हम बाय की ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट होगा आखिरी, वो ये वाला लास्ट जो स्ट्रक्चर लेवल जो कंफर्म होगा, ये वाला, ये आखिरी हायर लो है ना, कंफर्म हायर लो, ठीक है, यहां तक हम वेट करेंगे। अगर यहां पे आती है नीचे, और इस जगह के ऊपर भी हमें कोई साइंस ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते हैं, यानी कि वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिलती है ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड के लिए, तो यहां से भी हम बाय की ट्रेड लेंगे। ये दो जगह तो होगी आइडियल, ये पहली जगह बाय की ट्रेड लेने के लिए, और ये दूसरी जगह। लेकिन क्या इसके बीच में हमें नहीं मिल सकते साइन ऑफ स्ट्रेंथ? मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, जहां पे भी बीच में हमें वॉल्यूम कंफर्म कर देगा, चाहे वो इस जगह पे हो, इससे ऊपर हो, तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे, चाहे वो इधर से हो, चाहे वो इधर से हो, चाहे वो इधर से हो, ठीक है। जहां से हमें वॉल्यूम कंफर्म करेगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें मिलेंगे, वहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमें पता है कि हमने ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लेनी है, ठीक है। पहली बात, हमें पता है कि हमने ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लेनी है। और अगर ट्रेंड बुलिश चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि जरूरी नहीं होता, जब ट्रेंड बुलिश चल रहा हो, मिसाल के तौर पे यहां तक वेव आई, तो अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये यहां तक ही आएगा, वापस रिट्रेसमेंट जो है वो यहां तक ही होगी। प्रीवियस हाई का जो लेवल है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो जरूरी तो नहीं है कि जो रिट्रेसमेंट हो वो यहां तक ही हो।
होनी चाहिए। ये इसका 50% का लेवल आता है, 50 और 60% का ना, हमने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल पढ़े हुए हैं। आनी तो चाहिए यहां तक, ये आइडियल रिट्रेसमेंट होती है, एक आइडियल जो रिट्रेसमेंट होती है उसको यहां तक आना चाहिए, फिबोनाची के 50 और 60% जो गोल्डन जोन होता है वहां तक। लेकिन क्योंकि ट्रेंड बाय का है, तो बाय के ट्रेंड में ये वापस 50% रिट्रेसमेंट हो, ये जरूरी नहीं होता। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो, यहां से ऊपर से ही कहीं से मार्केट रुके, सपोर्ट ले, साइंस ऑफ स्ट्रेंथ यहां पे कहीं पे शो करे, और यहां से ऊपर की तरफ जो है वो ट्रेंड के मुताबिक मूव, अगला जो इंपल्स वेव है वो यहां से शुरू हो जाए, ऊपर निकल जाए। तो जब यहां से, ठीक है, वापस ऊपर उठी, तो प्रीवियस हाई ये था, ये जब ब्रेक हो गया, ऊपर नया हाई बन गया, तो अब जो आखिरी कंफर्म्ड लो है वो कौन सा बन गया हमारे पास, अब वो ये बन गया है, ये वाला स्ट्रक्चर लेवल, अब ये आखिरी बन गया है हायर लो। ठीक है, तो वो तो पीछे रह गया अब। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने हर उस जगह से बाय की ट्रेड लेनी होती है या ले सकते हैं जहां से हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी वॉल्यूम के बाय की ट्रेड लेने के जहां पे कंफर्मेशन हमें या सिग्नल मिल जाए। ठीक हो गया जी। और बिल्कुल इसी तरीके, लेकिन आइडियल जगह कौन सी होती हैं, ज्यादा चांसेस कौन से होते हैं कि ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें कहां पे मिलेंगे, इस जगह पे या यहां पे? ये मोस्ट आइडियल जगह होती है, क्योंकि यहां से बाय की जो बुलिश ट्रेंड है उसके रिट्रेसमेंट खत्म होके यहां से वापस एक बड़ी इंपल्स वेव उठने के चांसेस होते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, इसी तरीके से जब हम साइंस ऑफ वीकनेस की बात करते हैं, ठीक है, कि ऐसे साइंस जो हमें ये शो करें वॉल्यूम के मुताबिक कि अब यहाँ पे प्राइस के ऊपर उठने के चांसेस नहीं है बल्कि नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उनको हम साइंस ऑफ वीकनेस कहते हैं। ठीक है, तो साइंस ऑफ वीकनेस हम कहाँ पे ढूंढते हैं? वो हम ढूंढते हैं बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर, कि जब ट्रेंड जो है वो बेरिश चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिख देता हूं साइंस ऑफ वीकनेस, यानी कि साइंस का मतलब होता है इंडिकेशंस, ठीक है, या सिग्नल्स ऑफ वीकनेस, कमजोरी के। तो कमजोरी के सिग्नल्स का क्या मतलब हुआ? जहां पे मार्केट जो है अब नीचे गिर सकती है जहां से, तो वो कहां पे हम ढूंढेंगे? वॉल्यूम के मुताबिक वो ढूंढेंगे बेरिश स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर बेरिश है, यानी ऊपर से प्राइस नीचे गिर रही है, वेव ऐसे चल रही है, तो अब देखें कि ये इस जगह के ऊपर, लेट्स से कि ये प्राइस यहाँ पे नीचे गई, ये इंपल्स वेव लगी आखिरी यहां से लेके यहां तक, तो अब यहां से प्राइस जब वापस उठेगी ऊपर की तरफ, पुल बैक करेगी, तो पहले तो चांसेस है कि ये जो प्रीवियस लो था ये वाला, ठीक है, इसका जो लेवल है वही कैंडल्स को ऊपर उठने से रोकने की कोशिश करेगा, यहां से यही रोक देगा यहां से। ठीक है, तो साइंस ऑफ वीकनेस ढूंढने के लिए, देखने के लिए पहली जो आइडियल जगह है वो ये वाली है, प्रीवियस लो का जो रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, यहां पे हमें वॉल्यूम की अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो वो बड़ी आइडियल हो सकती है सेल की ट्रेड लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये ऑलमोस्ट फिब, हमने पढ़ा है ना फिबोनाची भी, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल्स, तो उसका भी, यानी फिब के जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो इंडिकेटर है, उसका भी ये 50 से 60% या 61% का गोल्डन जोन बनता है, ये वाला ऑलमोस्ट, ये वाला। तो जो रिट्रेसमेंट इस लेवल तक होती है, प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई के लेवल तक, उसको हम कहते हैं कि ये गोल्डन जोन तक हुई है, यानी 50% कम से कम ये रिट्रेसमेंट हुई है, तो ये बड़ी अच्छी रिट्रेसमेंट समझी जाती है। तो पहला चांस तो ये होगा कि ये यहां से अगर हमें वॉल्यूम का कोई साइन ऑफ वीकनेस कंफर्म होता है, मिलता है, तो यहां से हम ट्रेड ले लेंगे सेल की। लेकिन अगर यहां से नहीं मिलता पहली जगह से, तो फिर हम वेट करेंगे कि यहां से अगर ये ऊपर जाता है, तो इसका जो आखिरी कंफर्म लोअर हाई है लेवल, वो तो ये है ना, देखें, लास्ट कंफर्म लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, बेयर स्ट्रक्चर वो ये है लोअर हाई। ठीक है, तो हम फिर देखेंगे
कि अगर रास्ते में कहीं से मिल जाए साइन ऑफ वीकनेस वॉल्यूम का, तो वहां से ट्रेड में इंटर होंगे सेल की में, अदरवाइज मैक्सिमम हम यहां तक वेट करेंगे इस जगह पे। तो इस जगह पे कहीं पे मिल जाए तो वहां से हम सेल की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी जगह हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में कहीं से नहीं मिल सकती, मिल सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जरूरी, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मेजर ट्रेंड जो है वो बेरिश है। तो बेरिश ट्रेंड के लिए ये जरूरी नहीं होता कि प्राइस वापस रिट्रेसमेंट 50% के लेवल तक लाजमी करे। ठीक है, यानी कि प्राइस नीचे से थोड़ा सा भी ऊपर उठ के कहीं पे भी रुक के वहां से वापस नीचे जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन इधर कहीं पे नीचे दे दे, यानी ये यहां से वापस ऊपर उठी इधर से, यहां से, और अगर इस जगह पे भी कहीं पे वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दे दी साइन ऑफ वीकनेस की, कि तो वहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, वो कहीं से भी नीचे की तरफ मजीद लंबी प्रीवियस लो को तोड़ने के लिए इंपल्स वेव लग सकती है। ठीक है, तो अब इस सूरत में इसका ये आखिरी जो कंफर्म जो लेवल है स्ट्रक्चर का, वो ये लोअर हाई ये हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी जी। तो साइंस ऑफ वीकनेस का मतलब होता है कि वॉल्यूम की वॉल्यूम्स कंफर्मेशन फॉर सेल ट्रेड बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर। ये कहां पे हमने देखने होते हैं? इन बेरिश स्ट्रक्चर, इन बेरिश ट्रेंड। और इसी तरीके से जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम की कंफर्मेशन, वॉल्यूम्स कंफर्मेशन फॉर बाय ट्रेड, बाय की ट्रेड लेने के लिए इन बुलिश ट्रेंड या स्ट्रक्चर, बुलिश ट्रेंड और बुलिश स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है कि जिस वक्त टाइम फ्रेम कोई भी हो, जब कैंडल्स मूव कर रही होती हैं ऊपर, फॉर एग्जांपल कैंडल इस तरीके से चल रही है, ये कैंडल्स हैं, ठीक है, और यहां से कैंडल नीचे गिरी, प्राइस नीचे आई, तो मैंने आपसे कहा था कि नीचे उसके वॉल्यूम की जो बार्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से बन रही होती हैं। कोई साइज छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई इस तरीके से नॉर्मल होगा, कोई बहुत ही छोटा होगा, और किसी कैंडल का जो साइज होगा, ठीक है, वो बहुत एबनॉर्मल होगा, इस तरीके से बहुत हाई लेवल का होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली, इसका आपको मिल गया वॉल्यूम बहुत बड़ा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि आपने इसकी जो लो पॉइंट है, ठीक है, कैंडल का, उसको भी ट्रेंड लाइन से ऐसे लेवल को मार्क कर लेना है, सीधी ट्रेंड लाइन लगा देनी है। और उसका जो ऊपर वाला है हाई पॉइंट है, उसको भी आपने एक ट्रेंड लाइन से इस तरीके से आपने उसको मार्क कर लेना है। तो ये जो लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं ट्रिगर लाइंस। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रिगर लाइंस। जो ऊपर वाली ट्रिगर लाइन है, ठीक है, अपर ट्रिगर लाइन, और ये है लोअर ट्रिगर लाइन। लेकिन अगर ये हाई वॉल्यूम अगर ये हाई वॉल्यूम वाली बार आपको स्ट्रक्चर के मुताबिक जो ट्रेड लेने की सही जगह है वहां पे मिल जाए, तो वो हमारी बन जाती है, वो वाली कैंडल जो होती है, इस कैंडल को हम कहेंगे कैब। कैब का मतलब क्या हुआ? क्लाइमेटिक क्लाइमैक्टिक एक्शन बार। ये है वॉल्यूम की जान। ये जो मैंने लिखा है ना लफ्ज क्लाइमेटिक एक्शन बार, ये वॉल्यूम का दिल है। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ लग गई और इसको आइडेंटिफाई करना आ गया,
तो समझ लें कि आप 70% वॉल्यूम के ऊपर आपकी ग्रिप हो जाएगी। वापस आते हैं, लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, किसी दोस्त का माइक जो है ओपन है, तो हालांकि मैंने तो सब दोस्तों के माइक म्यूट किए थे, लेकिन चले मैं सबके दोबारा से कर देता हूं परमानेंट म्यूट। ओके, मैं वापस आता हूं जी। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को थोड़ा लाइव चार्ट पे जाने से पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा वॉल्यूम की, तो अब मैं यहाँ पे, अब देखिएगा कि मैं अभी बुलिश स्ट्रक्चर की बात करने लगा हूं। ठीक है, मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस तरीके से बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, और यहां से अभी जो कैंडल है वो रिट्रेसमेंट उसने शुरू की है, और इस जगह के ऊपर है। अभी यहाँ पे लाइव कैंडल यहाँ पे चल रही है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे रुकी हुई है। और नीचे जो वॉल्यूम बन रहा है, वॉल्यूम्स की जो बार्स बन रही हैं, वो कुछ इस तरीके से बन रही हैं, क्योंकि यहां से जब ऊपर गई थी तो ज्यादा कैंडल्स ग्रीन थी, ठीक है, और कुछ कैंडल्स बीच में रेड भी हुई होंगी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ जो वॉल्यूम्स की बार्स बनी थी वो कुछ इस तरीके से बनी थी, उनका साइज कुछ इस तरह से था। अच्छा, मैंने कल ये कहा था कि यार ये जो वॉल्यूम की बार्स होती है ना, इनका जो कलर रेड होता है या ग्रीन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाय का वॉल्यूम है ग्रीन कैंडल में, या रेड अगर जो बड़ा आ गया है वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि सेल का वॉल्यूम बड़ा पड़ गया। इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता, ठीक है। आज फिर कुछ कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किया हुआ था कि जी देखे ना यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल बड़ी तभी बनती है क्योंकि उसमें बाय का वॉल्यूम ज्यादा डलता है, तो नीचे उतनी ही बड़ी जो है वो साइज की वॉल्यूम की बार भी बनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वॉल्यूम का ही, सॉरी, बाय का ही वॉल्यूम ज्यादा आया है। भाई, आप मतलब ले सकते हैं इसका ये, लेकिन ये जो वॉल्यूम की कैंडल्स होती है ना, नीचे वॉल्यूम बार्स होती हैं, इनका जो कलर होता है रेड या ग्रीन, ये नहीं बताता कि इसमें बाय का वॉल्यूम इतना डला है या सेल का वॉल्यूम इतना डला है, ठीक है। बस इतना समझ लें, आगे चल के आपको समझ लग जाएगी इस बात की। ओके जी। तो अब आप देखें कि जो समझने वाली बात है वो ये है यहाँ पे, कि अब यहां से रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है ऊपर से, यानी तीन कैंडल्स नीचे आई हैं रेड। तो लेट्स से कि मैं ये तीन मैंने आखिरी बना दी रेड वॉल्यूम की बार्स आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब हमारे लिए जो बुलिश स्ट्रक्चर के मुताबिक जो की लेवल्स हैं बाय की ट्रेड लेने वाले, सबसे पहले हम की लेवल्स की बात कर लें। वो कौन से हैं? एक तो ये जो प्रीवियस हाई है, इसका जो सपोर्ट का लेवल है वो ये बनता है, ठीक है। अगर यहां पे सबसे आइडियल सिचुएशन क्या होगी वो आपको मैं बता रहा हूं, कि अगर इस जगह के ऊपर ये कैंडल नीचे ऊपर से आती है मजीद, ठीक है, ये वॉल्यूम बनी, और यहां पे एक कैंडल बड़ी बनती है इस तरीके से, जिसकी थोड़ी सी नीचे से विक भी होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऊपर विक कम होती है, इस तरह से बड़ी कैंडल, और इसका जो वॉल्यूम है नीचे, ठीक है, वो भी सबसे बड़ा आ जाता है, जितनी भी कैंडल्स हैं उन सबसे बड़ा आ जाता है। तो अब ये वेरी हाई वॉल्यूम वाली कैंडल बन गई ना नीचे, ये देखें, बहुत बड़ी एबनॉर्मली हाई वॉल्यूम वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली बन गई। तो अब आपने जो जिस कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है, वो क्योंकि की लेवल के ऊपर है बुलिश स्ट्रक्चर के, ठीक है, जहां से हमें बाय की बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, तो आपने अगला काम ये करना है कि इस कैंडल के लो पॉइंट को और हाई पॉइंट को अपने ट्रेंड लाइन के साथ मार्क कर लेना है। अब ये वाली जो कैंडल है, ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कैंडल बन गई है जी। ये कौन सी बन गई है? ये आपकी बन गई है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कैंडल, ठीक है, इसको शॉर्ट में CAB भी कहते हैं, कैब, ठीक है।
अच्छा, इसकी जो वैल्यूज होती हैं, याद रखें कि ये बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर बन रही है। इसकी कुछ पहचान है जिसे हम कहते हैं ना साइन ऑफ स्ट्रेंथ, वो क्या है? अब मैं वो लिखने लगा हूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। जो मैं कह रहा था जी, बुलिश स्ट्रक्चर में आपने वॉल्यूम के साइंस ऑफ स्ट्रेंथ देखने होते हैं। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर जो भी क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बनेगी उसकी कुछ शराइत हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कैब की कुछ शराइत। वो शराइत कौन कौन सी हो सकती हैं? पहले नंबर पे तो ये पहली शर्त कि जहां पे ये कैब बने बुलिश स्ट्रक्चर में, उससे पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होना जरूरी है। सेलिंग का बैकग्राउंड होना जरूरी है। सेलिंग का बैकग्राउंड होना जरूरी है। ठीक है जी, यानी जहां पे ये बुलिश स्ट्रक्चर में ये कैंडल जो है क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, ये वैलिड कब होगी, इसको हम सीरियस कब लेंगे? जब इसके पीछे कुछ कैंडल्स रेड हों, रिट्रेसमेंट की कुछ कैंडल्स बनी हों। ठीक है, तो यहां पे आप देखें ये वाली कैंडल्स है ना सेल की, यानी कि इसका इस कैंडल का जो माजी है पीछे है, वहां पे कुछ कैंडल्स नीचे सेल यानी कि प्राइस नीचे गिरी है, रेड कैंडल्स बनी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग बैकग्राउंड मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी एक शर्त पूरी कर रही है ये। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त नहीं होती, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या होती है कि ये जो कैंडल बनी है, जिसको हमने समझ लिया है कि ये क्लाइमैक्टिक एक्शन बार है, उसका यानी कैब का यानी क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का टोटल स्प्रेड, टोटल स्प्रेड नॉर्मल कैंडल से बड़ा होता है। अब स्प्रेड किसे कहते हैं भाई? सिंपल, जो कैंडल का मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये यहां पे हाई पॉइंट तक गई, हाई पॉइंट के बाद फिर ये यहां पे नीचे लो पॉइंट पे आई थी, और वापस जो है जब इसका टाइम खत्म हुआ तो यहां पे जाके क्लोज हो गई इस जगह पे। ठीक है, तो इस कैंडल के जो टोटल, इसका कलर क्या है? ओपन ऊपर हुई है और क्लोज नीचे हुई है, तो कलर बॉडी का रेड होगा ना। तो इस कैंडल का जो टोटल स्प्रेड है वो होगा इसके लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक, हाई पॉइंट से लेके विक्स इंक्लूड करके यहां तक, ये टोटल स्प्रेड है जी इस कैंडल का। टोटल साइज, स्प्रेड का मतलब होता है कैंडल का टोटल साइज फ्रॉम लो टू हाई। तो ठीक है जी, तो यहां पे जो हम बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर साइंस ऑफ स्ट्रेंथ्स के मुताबिक जो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बनेगी, उसकी कुछ शराइत होनी चाहिए। उन शराइत में से पहली शर्त यह है कि उस कैब का क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का सेलिंग बैकग्राउंड होना जरूरी है। दूसरी शर्त क्या है कि कैब का जो टोटल स्प्रेड है यानी जो साइज है, वो बाकी कैंडल से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा, बाजुकात बहुत बड़ा होता है, बाजुकात बाकी जो कैंडल्स होती हैं नॉर्मल एवरेज छोटी छोटी, उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और याद रखें यहां पे मैं एक और बात ऐड कर देता हूं कि क्योंकि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ को पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एक चीज बड़ी अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस कैंडल के ऊपर बड़ी विक नहीं होनी चाहिए।
बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। नीचे जितनी मर्जी बड़ी विक हो जाए, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाली साइड पे ज्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। हाँ, छोटी सी विक है वो चलेगी, ठीक है, थोड़ी सी इतनी विक चलती है, लेकिन इससे ज्यादा अगर बड़ी विक ऊपर की तरफ है तो ये हमारी जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैब होती है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होती है, उसके खिलाफ चली जाती है बात। नीचे जितनी मर्जी बड़ी विक हो, लेकिन ऊपर की साइड पे ज्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। अगर विक है ही नहीं, वो तो बहुत आइडियल हो जाता है। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, इसका जो तीसरा पॉइंट है, इसकी जो शर्त है वो क्या है, वो भी मैं लिख देता हूं कि इस कैंडल का वॉल्यूम बाकी जो आसपास की जो पिछली कैंडल्स है ना, कम से कम को 15-20 कैंडल्स, बाकी कैंडल्स के वॉल्यूम से, इस कैंडल का वॉल्यूम बाकी कैंडल्स के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है। अब देखें पीछे जो कैंडल्स है 8-10 मैंने यहाँ पे बनाई हैं, तो उन सब में से इसका वॉल्यूम साफ नजर आ रहा है कि ये इतना बड़ा है। तो ये चीदा चीदा शराइत हैं हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की। कहां पे? बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर, यानी बाय की ट्रेड लेने के लिए जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हम ढूंढ रहे हैं, उसकी ये शराइत यहां पे पूरा होना चाहिए। अगर ये हैं सारी शराइत, तो इसमें एक शर्त दो शराइत ऐसी हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक शर्त जो सबसे बड़ी है, जिसके ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, कि उस कैंडल का वॉल्यूम बहुत बड़ा होना चाहिए। ये तो 100% इसको पूरा होना जरूरी है। ठीक है, और दूसरी जो शर्त बहुत ज्यादा जरूरी है, सेलिंग बैकग्राउंड होना जरूरी है इस कैंडल का, ये वाली। ये जो तीसरी है ना, कि कैप का टोटल स्प्रेड यानी टोटल साइज नॉर्मल नॉर्मल कैंडल से बड़ा होना चाहिए। बाज औकात इसका साइज बड़ा नहीं भी होता, छोटा भी होता है तो चल जाता है, लेकिन बाज औकात इसकी ऊपर विक थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन नीचे भी विक बड़ी होती है तो भी चल जाता है। लेकिन शर्त यह है कि अगर ऊपर भी विक है तो फिर नीचे उससे बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वाली पहली और तीसरी जो शराइत हैं ये लाजम है, इनका 100% पूरा होना जरूरी होता है। ये बात क्लियर होगी जी। ओके, अब मैंने जो ये शराइत लिखी है ना कैब की, इन शराइत को देखते हैं बुलिश स्ट्रक्चर में कहीं पे ढूंढते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। ओके जी, देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जब आप वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेंगे तो फिर जो टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है वो आपकी अपनी मर्जी होती है। वॉल्यूम के साथ ट्रेड करने के लिए टाइम फ्रेम आपने कौन सा यूज करना है वो आपकी मर्जी है। आप 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप 5 मिनट 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, आप 15 मिनट का भी कर सकते हैं। अब आप देखें, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, चार्ट कोई भी हो, ठीक है, पेयर कोई भी हो। तो अब आप देखें कि यहां पे इस जगह पे, ठीक है, ये देखें एक हाई वॉल्यूम की बार बनी है, ठीक है, ये वाली, ये आप देख रहे हैं जहां पे मेरा माउस है। लेकिन इस वॉल्यूम की, ये हाई वॉल्यूम की जो बार बनी है, ठीक है, ये, तो क्या यहां पे जो पहली शर्त थी कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, वो है? नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाली साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैब नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि उसके मुताबिक तो जो पहली शर्त है हमारी, वो ये है कि उसका सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी उस कैंडल जो हाई वॉल्यूम की कैंडल बनी है, उस कैंडल से पीछे
सेल की कैंडल्स होनी चाहिए, चाहे थोड़ी है या ज्यादा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है वो सेलिंग में होना चाहिए। ठीक है, पहले सेल की कैंडल्स होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे ये कैंडल जो है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ के मुताबिक कैब के लिए क्वालिफाई नहीं करती, हालांकि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ये देखें। ठीक है, इस कैंडल का कितना ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन क्योंकि इस कैंडल जो ऊपर बनी है उसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो इसको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ के मुताबिक कैब नहीं कह सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक दूसरी बड़ी कैंडल आपको हाई वॉल्यूम की ये मिल रही है, ये आप देखें ये वाली। ठीक है, यहां पे तो क्या हम इसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ के मुताबिक कैब कह सकते हैं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कह सकते हैं? शायद देखते हैं कि ये कैंडल बनी इस हाई वॉल्यूम के साथ, ये वाली कैंडल बनी है, तो आप देखें कैंडल का साइज तो इतना बड़ा नहीं है, और नीचे की तरफ विक ज्यादा है, ऊपर की तरफ विक कम है, तो हम इसको कह सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि देखें ये बैकग्राउंड इसका क्या है, सेलिंग बैकग्राउंड है। तो इट मींस कि ये वाली जो कैंडल है 15 मिनट के टाइम के मुताबिक इसको हम कैब कह सकते हैं, यानी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये दो शराइत पूरी कर रही है। पहली शर्त कि जो ये कैंडल बने हाई वॉल्यूम की, इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी इससे पहले प्राइस जो है कुछ कैंडल्स 2 3 4 ऊपर से नीचे की तरफ गिरी हुई होनी चाहिए, रेड कैंडल्स होनी चाहिए। तो आप देखें हमारी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 1 और 2, लेकिन दूसरी कैंडल का साइज बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जी सेलिंग बैकग्राउंड मौजूद है यहाँ पे। उसके आखिर में देखें ये वाली हमारी कैंडल बनी है। ठीक है, तो इसको हम कैब कह सकते हैं, यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ के मुताबिक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अच्छा, अब अगला काम हम क्या करेंगे, अब इसकी हम ट्रिगर लाइंस जो हैं, ठीक है, फौरन वो हम ड्रॉ करेंगे। ट्रिगर लाइंस का मतलब ट्रेंड लाइंस। ये ऊपर ट्रेंड लाइन आपने पकड़ी, और ये वाली जो कैंडल है हाई वॉल्यूम की, जिसका नीचे की तरफ देखें विक बड़ी है और ऊपर की तरफ छोटी विक है। ठीक है, तो इसकी जो लो पॉइंट है इस कैंडल का, मैं एक ट्रिगर लाइन वहां पे लगाऊंगा, और दूसरी जो ट्रिगर लाइन है वो इसी कैंडल के जो हाई पॉइंट है, जिसको हम कैब कह रहे हैं, यानी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कह रहे हैं, तो दूसरी मैं ट्रिगर लाइन उसी कैब के हाई पॉइंट पे लगाऊंगा इस तरीके से करके। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि अब यहां पे अगर इसके अगला स्टेप ये है कि अगर ये वाले जो सेटअप बना है, ये जो कैब बनाई है मैंने, उसकी नीचे वाली ट्रिगर लाइन लगाई है, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन लगाई है, अगर ये बुलिश स्ट्रक्चर के जो मार्केट का स्ट्रक्चर है बड़ा, उसके ये की पॉइंट के ऊपर है, जहां से प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर के मुताबिक सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकती है, तो याद रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं ये दोनों ट्रेंड लाइंस। जो ट्रिगर लाइंस हैं फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। इनके अंदर फिर ताकत ही बहुत है प्राइस को वापस ऊपर उठा के भेजने के लिए, वो हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे अगले सेशंस में। ठीक है, लेकिन इस वक्त ये देखने के लिए क्या ये बड़े स्ट्रक्चर के मुताबिक ये कहां पे बनी है, ये जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जिसको हम कह रहे हैं, अगर मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करूं तो आप देखें कि अब यहां से जो बुलिश स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है, ठीक है, लेट्स से अगर मैं इसको 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लूं ताकि जरा स्ट्रक्चर की हमें प्रॉपर समझ आ जाए। बस ये मैं थोड़ा सा जी इसको और ऊपर कर दूं, ये आप देखें। तो अब जो हमारी ये बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। ठीक है ना, अब बुलिश स्ट्रक्चर कैसे, आप देखें यहाँ पे कितना क्लैरिटी के साथ हमें समझ आ रही है बड़े टाइम फ्रेम में कि बुलिश स्ट्रक्चर क्यों है। ठीक है, इसलिए कि देखें जो प्राइस है इस जगह से इस लो के बाद,
ठीक है, जब इसने इस हाई को तोड़ा है, यहां से प्रीवियस हाई ये था, ठीक है, तो अब इसने नीचे हायर लो बनाया है, कंफर्म किया है, इसीलिए इसने प्रीवियस हाई को तोड़ा है ना। अगला हायर लो इसने यहां पे बनाया है, ठीक है, और प्रीवियस हाई को अगर ये तोड़ देगी तो ये इसका कंफर्म हो जाएगा हायर लो अगला, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, अदरवाइज ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाएगा और लास्ट कंफर्म हायर लो जो है वो यहाँ पे बनेगा, ये आप पढ़ चुके हुए हैं। तो अब हमें ये देखना है कि अगर मैं छोटे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाऊं या उससे छोटे टाइम फ्रेम पे, कि ये वाला जो कैब का सेटअप बना है यहाँ पे, ये वाला जो कैब का सेटअप बना है, तो क्या ये प्ले करेगा वॉल्यूम के मुताबिक, हमें यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, ये असल चीज है वॉल्यूम को समझने के लिए। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो ट्रिगर लाइन लगाई थी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, इसको, अच्छा आप एक चीज नोट करें कि जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 मिनट का, उसके मुताबिक यहां पे जहां पे हमने ट्रिगर लाइंस लगाई हैं, जरूरी नहीं है ये पीछे आ गई हैं, ये देखें, ओके जी, ये आप देखें, ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन किया है ताकि आप थोड़ा सा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का आप समझ लें कि ये देखें, ये वाला हाई वॉल्यूम था 1 मिनट का, और इसी हाई वॉल्यूम के ऊपर ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी थी, ये रेड कलर की आप देखें, जो कि ये वाली, ये देखें, ये वाला सबसे वॉल्यूम बड़ा यहां पे इसका है। ठीक है, तो बेसिकली ये 1 मिनट के वॉल्यूम में भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ही बनी है। अगर आप इसको यहां पे ही 5 मिनट में आएंगे, ठीक है, ये आप देखें, तो ये 5 मिनट के चार्ट में भी एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर हाई वॉल्यूम शो हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी जगह पे छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे बड़ा वॉल्यूम आ जाए, ठीक है, और इस तरह से सेलिंग बैकग्राउंड के साथ एक बड़ी कैंडल बन जाए, देखें ये 5 मिनट का है, तो अगर आप इसके ऊपर भी विक्स लगा लेंगे ना, सॉरी, ये ट्रिगर लाइंस लगा लेंगे, जैसे यहां पे देखें ऊपर वाली और ये नीचे वाली, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस करके जूं जूं आप अगले सेशंस में सीखेंगे कि आपने हर टाइम फ्रेम में देखना होता है कि ये जो कैब है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, क्या ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बनी है प्रॉपर, या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बनी है, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनी है। ज्यादातर जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना कैब का, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट जो देगी ये देगी 3 टाइम फ्रेम में, 1 मिनट, ठीक है, 3 मिनट और 5 मिनट, इनमें ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट देगा वॉल्यूम आपको। अच्छा, इसलिए क्योंकि देखें यहां से हमें सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए होती है, बुलिश स्ट्रक्चर के ऊपर हमने सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए कि क्या यहां से बाय की ट्रेड ले लें, चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम दे दे वॉल्यूम के ऊपर, या 3 मिनट का दे दे, 5 मिनट का दे दे, 15 मिनट की कंफर्मेशन तो बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत देर लग जाती है उसमें वॉल्यूम के मुताबिक। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये मैंने 5 मिनट का जब ट्रिगर लाइंस लगाई तो 5 मिनट के चार्ट पे भी देखें बड़ी परफेक्ट ये बनी हुई है आपकी जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। ठीक है, जो सारी शराइत हैं ये कितनी जबरदस्त पूरी कर रही है कि देखें, ये सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, इस जो कैंडल है इसका साइज बाकी कैंडल्स की निस्बत, जो छोटी कैंडल्स हैं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, काफी बड़ा साइज है, और नीचे की तरफ विक जितनी बड़ी हो, जितनी मर्जी, लेकिन ऊपर की तरफ बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। आप देखें इसकी बड़ी विक है ही नहीं है ऊपर की तरफ। तो अब ये शराइत जब पूरी हो गई तो आपने इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली ट्रिगर लाइंस जो है लो और हाई पॉइंट को कनेक्ट करके आपने ड्रॉ कर ली। तो ये अब आपका जो दो ट्रिगर लाइन का ये लाइंस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आपकी अगली अगली उस कैंडल तक, जो कि इतनी बड़ी ही वॉल्यूम की कैंडल ना बन जाए या इससे बड़ी ना बन जाए। ठीक है, उस वक्त तक बस यही लाइनें प्ले करेंगी, यही प्राइस को घुमाती रहेंगी। अब आप देखिए
कि हुआ क्या यहां पे, अगर आप इन्हीं ट्रेंड लाइंस को या ट्रिगर लाइंस को आगे एक्सटेंड करें, बल्कि अगर यहां पे भी देखें तो जब ये ट्रिगर लाइंस आपने लगाई, ठीक है, तो कैंडल्स ने ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को जब ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब यहां पे एक चीज नोट करनी है कि जब कैंडल्स ने ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ये एक इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट ऊपर मूव करने वाली है। लेकिन अभी उसने उसको यानी कि पक्की बात नहीं बताई, ठीक है। अब आप देखें कि जिस वक्त यहां से एक दफा ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को इसने तोड़ा, ऊपर गई, तो इसने इंडिकेशन दी कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। दूसरी दफा वापस नीचे आके लोअर ट्रिगर लाइन को टच किया या उससे ऊपर से बेस लेके वापस दूसरी दफा ऊपर निकली, ठीक है, यहां पे। अब देखें ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल, इसको आप वॉल्यूम कैंडल कह सकते हैं, ठीक है, या जो ये पहली कैंडल थी जिसने इसको ब्रेक किया था, ठीक है, ये इसको आप, अगर आप ये पहली कैंडल देखें, ये वाली, एक तो ये कैब है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे ये क्लोज हुई तो आपने ये दो ट्रिगर लाइंस ऊपर वाली और नीचे वाली लगा ली। अगली ही कैंडल ने उस ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है उसको ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोज हो गई। या ग्रीन कैंडल नजर आ रही है? तो जिस कैंडल ने ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया है और ट्रिगर लाइन के ऊपर क्लोज हो गई है, उसका वॉल्यूम हमने देखना है नीचे। अगर उसका वॉल्यूम हमारी जो कैब है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, उससे कम है, ये देखें थोड़ा सा कम है वॉल्यूम, ठीक है, तो इट मींस ये जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है ये कंफर्म हो गया है। ये दोबारा मैं बता रहा हूं, याद रखें, वॉल्यूम के अंदर जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट छोटे वॉल्यूम वाली कैंडल से होगा तो वो ब्रेकआउट वैलिड समझा जाता है, ठीक है। अब आप दोबारा सुने मैंने क्या कहा, कि यहां पे लेवल्स हमारे कौन से हैं, ये दो लाइनें हैं। ये ऊपर वाली ट्रिगर लाइन है, ये एक लेवल बन गया ना अब, जैसे ट्रेंड लाइंस होती हैं। तो ट्रेंड लाइंस बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही होती है ना, बेसिक नॉलेज में आपने ये सीखा हुआ है। तो यहां पे जो हमने इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की जो दो ट्रिगर लाइंस लगाई हुई हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, इन दोनों ट्रिगर लाइंस का किरदार भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा है। लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा ये उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। बेशक ये कि 5 मिनट की या 1 मिनट की ही जो ट्रिगर लाइंस हैं वो क्यों नहीं है, ठीक है। अब आपने, दोबारा मैं बताता हूं कि जब भी ऊपर, क्योंकि ये हम देख रहे हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, स्ट्रक्चर कौन सा है, बुलिश है, वहां पे हम देख रहे हैं ना बाय की ट्रेड लेने के लिए। तो अगर ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को कोई भी कैंडल, ठीक है, ब्रेक कर दे और उस ट्रिगर लाइन से ऊपर क्लोज हो जाए ग्रीन कैंडल, तो और अगर उस कैंडल का ब्रेक करने वाली कैंडल का जो वॉल्यूम है वो जो पिछली कैंडल थी, कैब जो थी, ठीक है, उससे छोटा है, कैब से छोटा है, यानी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम से छोटा है, तो ये ब्रेकआउट जो है ये वैलिड समझा जाता है। अब इसका जो अगला बाय का टारगेट हो सकता है, ये कहां तक जा सकती है, ठीक है। नॉलेज वॉल्यूम का क्या कहता है कि इस साइड पे जो प्रीवियस माजी में जो नजदीक तरीन हाई पॉइंट है ना, उससे थोड़ा सा नीचे तक ये जा सकता है। एक तो ये चीज बता रही है। दूसरा चीज कि अब यहां से हमें बाय की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, अभी हमें बाय की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए यहां से, ठीक है। अब हमने वेट करना है कि ये प्राइस या कैंडल्स या तो वापस नीचे आए जैसे यहां पे आई है, और ये वाली जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है यानी ट्रिगर लाइन है, इसको ब्रेक करके नीचे
एक विक मारे कोई कैंडल, और वहां से वही कैंडल जो है ऊपर जाके इस ट्रिगर लाइन के अंदर क्लोज भी हो जाए, बॉडी क्लोज हो जाए, तो वहां से वो बाइंग सिग्नल होता है, तो फिर आप यहां से नीचे से बाय कर सकते हैं अगली ट्रेड। और उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत नीचे होता है, इधर नीचे वाली ट्रिगर लाइन से थोड़ा सा नीचे, यानी कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। और इसका जो टेक प्रॉफिट है, टीपी होती है, वो आपका जो प्रीवियस लेवल का हाई होता है ना, अब इस केस में देखें ये वाला बन गया है, ठीक है, तो ये यहां तक तो ये कंफर्म समझा जाता है। अब देख लें कितने पॉइंट का है। तो मैंने आपको पहले बताया कि वॉल्यूम के मुताबिक अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, नॉलेज वॉल्यूम का उस पर लगा रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये आपको तकरीबन 20 से 30 पिप्स का प्रॉफिट आराम से दे देता है। अब देखें यहां से अगर आपने ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड पकड़ी थी, ठीक है, ये वाला अब देखें साइन, ये वाला साइन देखें, ये ऊपर से कैंडल आई, रेड कैंडल है। जिन दोस्तों ने कैंडल्स के पैटर्न पढ़े हुए हैं, बेसिक कोर्स किया हुआ है, ठीक है, बेसिक नॉलेज है, आप देखें ये एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बना है इस जगह पे। ये एक बड़ी कैंडल रेड की, उसके बाद ये देखें एक स्टार टाइप की दो कैंडल्स बनी है जिसे आप डोजी कहेंगे, ठीक है, सितारा नुमा। और उसके बाद एक कैंडल जो है वो ग्रीन बनी है, ये तीसरी कैंडल कहलाएगी ना, ये दो कैंडल्स आप एक ही कैंडल समझे जो बीच में है बॉटम में, तो इसको आप मॉर्निंग स्टार कहेंगे, ठीक है। अब या इस कैंडल को आप इनगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हैं, ग्रीन को। पिछली देखें रेड कैंडल छोटी है, अगली ग्रीन कैंडल ने उसको मुकम्मल इनगल्फ कर लिया है। ये अब दूसरा आपको मैं बताने लगा हूं, याद रखें, इस चीज को भी हम आगे पढ़ेंगे कि वॉल्यूम की नजर में ये जो दो कैंडल्स किसी की लेवल पे बने, एक छोटी रेड कैंडल और उसको एक ग्रीन कैंडल बड़ी इनगल्फ कर ले, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जिसे कहते हैं, तो अगर ग्रीन कैंडल जिसने अपने से पिछली कैंडल जो रेड थी उसको उस कवर किया है, इनगल्फ किया है जिसने ग्रीन कैंडल ने, अगर उसका वॉल्यूम छोटा हो अपने से पिछली कैंडल से, तो इसको 2 बार रिवर्सल कहते हैं। अब ये मैं असल में सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है, ये 2 बार रिवर्सल ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम की। लेकिन ये आप देख लें यहां पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि यहां पे आप देखें कि ये एक साइन बना, ये वाला, ये दो कैंडल्स हैं जी, एक रेड कैंडल है छोटी, ये लेवल की है, नीचे वाली ट्रिगर लाइन है, इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लाइन समझी जाती है ये, क्योंकि जो क्योंकि जो कैब है हमारी, उसकी जो ट्रिगर लाइंस हैं वो एक दफा ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुकी है। यार ये साथ कौन है, इसको क्यों आप मैसेज भेज रहे हो? तो जो ऊपर वाली जो हमारी ट्रिगर लाइन है वो यहां पे ब्रेक हो चुकी है, और जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है उसका वॉल्यूम जो कैब है उसके वॉल्यूम से छोटा है। ये एक कंफर्मेशन होगी साइन ऑफ स्ट्रेंथ की वॉल्यूम के मुताबिक। दूसरी कंफर्मेशन जो बहुत बड़ी कंफर्मेशन है वो यहां पे इसने दे दी है, ये इन दो कैंडल्स के बीच में, इन दो कैंडल्स के बीच में, ठीक है, इसको हम कहते हैं 2 बार, 2 बार रिवर्सल पैटर्न, ये वॉल्यूम का है। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस कैंडल ने की लेवल के ऊपर, ये सपोर्ट का लेवल है, की लेवल है, ठीक है, यहां पे जो वॉल्यूम कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है जिसने अपने से पिछली और अपोजिट कैंडल को इनगल्फ किया है, अब देखें कैंडल का साइज बड़ा है, लेकिन इसका जो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो छोटा होना चाहिए अपने से पिछली कैंडल का। ये देखें कितना छोटा वॉल्यूम है नीचे ग्रीन कैंडल का। तो जहां पे ये पैटर्न बन जाए, तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंफर्म ट्रेड होती है वॉल्यूम की साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो यहां से जिस आदमी ने ट्रेड ले ली, ठीक है, उसकी स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेट लो पे लगा देंगे ट्रिगर लाइन से नीचे, और जो टीपी होगी
वो कम से कम जो प्रीवियस हाई है उसके लेवल तक लाजम जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन इस केस में क्योंकि ये प्रीवियस हाई हम इसको नहीं समझ रहे, तो प्रीवियस हाई ये ऊपर है, उसके ये नीचे जो रेजिस्टेंस का लेवल है यहां पे, आप देखें एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर उसने टीपी हिट कर दी है। ठीक है, तो यहां पे हमें दो चीजें हमने सीखी, आज सीखने की कोशिश की। ये थोड़ा टेक्निकल है वॉल्यूम का सारा कंसेप्ट, इसको हम थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आगे हमें समझ आएगी इसकी। तो आज के सेशन में मैंने आपको दो बातें बताई कि आपने क्या करना होता है कि एक सेलिंग यानी बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर, खैर बुलिश स्ट्रक्चर की अभी हमने बात नहीं की क्योंकि ये हमने सेलिंग बैकग्राउंड देखा, यहाँ पे प्राइस नीचे आई हुई है और वहां पे एक कैप जो जो बनी, यानी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी और हमने उसके ऊपर ट्रिगर लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि अगली एक कैंडल ने, जरूरी नहीं होता कि अगली ही कैंडल ब्रेक कर दे ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को, बाज औकात यहाँ पे बीच में काफी सारी कैंडल्स घूमती रहती हैं और कोई भी कैंडल ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक ही नहीं करती, बहुत देर के बाद करती है। तो जो कैंडल ब्रेक कर ले, वॉल्यूम कैंडल, बड़े वॉल्यूम वाली यानी कि बड़े साइज वाली ग्रीन कैंडल, उसका हमने वॉल्यूम देखना होता है नीचे कि क्या वो जो जो हमारी कैप थी यानी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार थी उसके वॉल्यूम से छोटा है, तो वो ब्रेकआउट वैलिड हो जाता है। ठीक है, वैलिड होने का मतलब होता है कि जैसे ही ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को सपोर्ट लेके यहां से भी ऊपर जा सकती है, ठीक है, निकल सकती है, और ये भी चांसेस होते हैं कि वापस अंदर आए, जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की ट्रिगर लाइंस है उसके अंदर आए और वहां पे कहीं पे भी सपोर्ट ले और वहां से फिर कोई इंडिकेशन दे और वहां से ऊपर निकल जाए। तो इसका जो टारगेट होता है मैक्सिमम, वो प्रीवियस हाई का जो लो पॉइंट होता है यहां पे, जैसे ये वाला था, वो टारगेट होता है, इसकी टीपी होती है ये वाला। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग ट्रेड को मैनेज करते हैं यहां से, जिन्होंने, आप देखें यहाँ पे इसने एक कंफर्म साइन दे दिया था 2 बार रिवर्सल का, इसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं यहां से तीसरी कैंडल से। तो आपका जो एसएल था वो यहाँ पे था और टीपी जो थी वो कम से कम ये इस जगह पे थी, यहाँ पे। तो अगर आप इसको भी देखें तो वो देखें उसने अच्छा खासा आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो दे दिया है। अगर सिर्फ 2 बार रिवर्सल, क्योंकि ये की लेवल है, अगर यहाँ पे हम सिर्फ 2 बार रिवर्सल को भी अप्लाई करें ना, इसी पैटर्न को, तो वो आप देखें कि यहां से लॉन्ग पोजीशन, ये इस जगह से अगर आपने यहां से ऊपर से भी अगर बाय की ट्रेड 2 बार रिवर्सल के ऊपर पकड़ी है, तो इसका जो एसएल है वो यहां पे है और इसकी जो टीपी है वो कम से कम ये इस जगह पे है। अगर आप यहां पे भी रखें टीपी, देखें नीचे, तो ये 1:2 देखें कितना जबरदस्त आपको ट्रेड मिल गई है सिर्फ छोटे से सेटअप के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें यहां पे कि यही 2 बार रिवर्सल जो है वो यहां पे भी बना हुआ है इस जगह पे, ये देख रहे हैं आप, एक ये भी की लेवल है, सपोर्ट का लेवल है ट्रिगर लाइन का ऊपर वाला। ये कैंडल आप देखें रेड है, ठीक है, ये वाली कैंडल जो रेड है इसका वॉल्यूम देखें कितना बड़ा है, लेकिन अगली जो कैंडल जिसने इसको इनगल्फ किया है उसका वॉल्यूम छोटा है। लेकिन ये यहां पे इतनी ज्यादा कारगर साबित क्यों नहीं हुई, ये समझने वाली बात है कि बेसिकली ये जो सेटअप बन रहा है ना, ये बन रहा है पीछे कैब की ऊपर वाली ट्रिगर लाइन टूटी है, उसके ऊपर ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो यहां से चांसेस ज्यादा होते हैं कि इसने वापस इसके अंदर आना होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जिन दोस्तों को ये पता था वो वेट कर रहे थे, उन्होंने यहां से ट्रेड नहीं ली थी। जब प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस जगह से भी एक छोटी ट्रेड, लो रिस्क वाली ट्रेड पकड़ लेते हैं, छोटी ट्रेड, लेकिन अब क्योंकि बाज औकात यहां से ही ऊपर निकल जाती है और ये टारगेट दे देती है कम से कम, ठीक है, लेकिन बाद अक्सर औकात क्या होता है कि ये वापस आती है नीचे, ठीक है, इस जो दो ट्रिगर लाइंस हैं इसके बीच में कहीं पे आती है, और बाज औकात तो अगला एक सेटअप आप पढ़ेंगे अगले सेशंस में इंशाल्लाह, जो बड़ा कंफर्म सेटअप होता है कि बाज औकात इस नीचे वाली ट्रिगर लाइन को भी ये तोड़ के नीचे आती है, नीचे विक मारती है, लोगों की लिक्विडिटी स्टॉप लॉस हिट करके फिर वापस वो अंदर क्लोज हो जाती है। वो सेटअप जो होता है वो बहुत ज्यादा कंफर्म
या हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर इस केस में ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां से भी ऊपर निकल सकती है, नहीं तो वापस अंदर आके कहीं पे सपोर्ट लेके वहां से ऊपर उठ जाती है। तो जब ये वाली ट्रेड नीचे से मिल जाए तो उसका स्टॉप लॉस छोटा बन जाता है, ठीक है। और उसके जो प्रॉफिट में जाने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर ये बुलिश स्ट्रक्चर में इसने सिग्नल दिया है तो इसने ट्रेंड के मुताबिक बहुत दूर तक लंबा प्रॉफिट आपको देना होता है। यह हम अगले सेशन में बात करेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी जी। तो आप दोस्तों ने अब जो होमवर्क है आपका वो क्या करना है कि आपने किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले आपने बुलिश स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। लेट से 15 मिनट का आपने बुलिश स्ट्रक्चर निकाल लें, कोई भी टाइम फ्रेम ले लें, ठीक है। अब जैसे ये तो सारा हमारा चल रहा है बेरिश यहां पे। अब आप देखें, अगर हम इसको इस तरह से देख लें, 1 आवर पे ले जाएं, गोल्ड के लिए 1 घंटे का जो सेटअप होता है वो सबसे जबरदस्त होता है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम सबसे जबरदस्त होता है, ये देखें वो बड़ा क्लियरली इंडिकेशन दे रहा होता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये वाली वो जगह थी, तो ये एक लिहाज से उसने छोटे टाइम फ्रेम में अपना टारगेट तो पूरा कर दिया, जो इसका टारगेट था। लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर जगह नहीं थी, ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे उस तरीके से अभी प्रॉपर पूरे नहीं हुए थे। लेकिन अगर इस जगह पे बन जाए, ठीक है, कोई यहाँ पे, तो वो बड़ी आइडियल हो सकती थी, लेकिन वो यहाँ पे बनी कोई नहीं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में 5 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम में भी चले जाएं, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको, ये आप देखें इस जगह पे, तो ये एक बनी है जी कैब। यहां पे आप चेक करें, ये वाली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये देखें, ये आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम कितना ज्यादा है, ठीक है, ये वाली। तो अब देखें इससे पीछे भी तो है ना बार्स, इनका भी वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन इन सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसका बना है, तो इसको हम कहेंगे, ठीक है। और इसकी बाकी शराइत देखें, और इसका साइज भी देखें कैंडल का, काफी बड़ा है। और नीचे की तरफ विक है बड़ी, और ऊपर की तरफ बहुत ना होने के बराबर विक है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड देखें, प्रॉपर सेलिंग बैकग्राउंड है, देखें कितनी प्राइस नीचे गिरी हुई है। अब जरा यही फार्मूला यहां पे लगाएं कि आपने क्या किया कि यहां पे आपने इसकी ट्रेंड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर दी फौरन, ये नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। ये लें जी, ये ऊपर वाली 5 मिनट के चार्ट पे हो गई। अब आप देखें कि इस कैंडल ने, ये कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है। जो कैप थी वो ये थी, ये वाली। तो ये जो लाइन है हम यहां से ही शुरू करेंगे इस जगह से, ताकि हम कंफ्यूज ना हो पीछे। तो अब देखें इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को। और इसका जो वॉल्यूम है, ये नीचे देखें ये वाला, ठीक है, वो इस वॉल्यूम से बहुत छोटा है, तो ये वैलिड हो गया, ठीक है। तो अब देखें थोड़ी देर के बाद उसने कोशिश की यहां पे, ठीक है, सपोर्ट लेने की। तो मैंने आपको बताया कि चांसेस होते हैं कि यहां से भी ऊपर उठ सकता है, लेकिन कुछ केसेस में वो नीचे आता है, रीटेस्ट करता है। अब यहां पे आप देखें कि उसने प्रॉपर वो नीचे आई, ठीक है, और नीचे वाली ट्रिगर लाइन को टच किया है, जस्ट ये देखें टेस्ट किया है। और ये देखें कितना जबरदस्त इसने साइन दिया है यहां पे, ये चेक करें। तो जो ट्रेड यहां से मिली है ना, ठीक है, ऊपर उठते हुए, आ, अब देखें ये वाली जो कैंडल है ऊपर, ये कौन सी है, ये इनगल्फिंग है ना, बड़े वॉल्यूम वाली बड़ी बॉडी वाली कैंडल है, मोमेंटम कैंडल कह लें, वॉल्यूम कैंडल कह लें, ठीक है। इसने इसको, इसका वॉल्यूम देखें कितना छोटा है, और उससे जो पिछली कैंडल है जिसकी बॉडी थी ही नहीं, ठीक है, उसका वॉल्यूम देखें कितना बड़ा है। तो इसको भी हम 2 बार रिवर्सल में ही लेंगे, ठीक है।
अब जिस आदमी ने यहां से ट्रेड पकड़ी है बाय की, उसका स्टॉप लॉस था यहां पे। यहां से अगर हम इसका लॉन्ग पोजीशन का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालें, फर्ज करें यहां से ही ट्रेड पकड़ ली, तो अब स्टॉप लॉस कहां पे था, ये नीचे वाली ट्रिगर लाइन से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और अब आप देखें कि इसका जो मिनिमम जो टारगेट होता है वो प्रीवियस हाई, जब यहां से ऊपर उठी तो प्रीवियस हाई इसका ये बन रहा है। ठीक है, ये इसका मिनिमम टारगेट था। लेकिन अगर ये आपने बुलिश स्ट्रक्चर के सही जगह से पकड़ ली है, तो फिर आप इसको खुला छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, फिर इसको ट्रेड को मैनेज करते जाएं। जब आप देखें कि आपकी ट्रेड जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में, ये पहली टीपी हिट हो गई है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आए, ऊपर ले आए। ठीक है, अब आप अपना स्टॉप लॉस यहां से उठा के ये ऊपर लेके आ सकते हैं, यहां पे कहीं पे प्रॉफिट में। ठीक है, इधर कहीं पे ये इस जगह पे ब्रेक इवन कर लें या इधर अब ले आए। आप देखें वो ट्रेड आपकी ट्रेंड के मुताबिक आपने छोड़ दिया, तो अब ये कई गुना ज्यादा टीपी भी आपको दे सकती है, इसके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, अब देखें कि यहां से आपने ट्रेड पकड़ी थी और अभी तक आपको, ये यहां से आपने ट्रेड पकड़ी थी, अभी तक आप देखें कि कितना प्रॉफिट उसने आपको दे दिया है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखें 2.38, और ऑलमोस्ट 3 गुना 2.75% वो प्रॉफिट दे चुकी है आपको। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की कंफर्मेशन के ऊपर है। तो इस तरीके से, खैर अभी मैं आपको ट्रेड लगाने का तरीका नहीं बता रहा हूं, अभी जस्ट मैं आपको वॉल्यूम की जो साइंस हैं, आज मैंने आपको जो बताया है वो बताया है कि जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, हम उसकी शराइत क्या होती हैं, वो शराइत पूरी करनी है आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, बुलिश स्ट्रक्चर में। और उसके बाद टाइम फ्रेम छोटा हो बड़ा हो, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता, लेकिन कोशिश करें 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट तक रहें अभी शुरू में। इस पे आपको ज्यादा समझ आएगी, बार बार बनेगी। और उसकी आपने ट्रिगर लाइंस लगा दी, ऊपर वाली और नीचे वाली। और फिर आपने उसको देखना है कि ये वाला जो सेटअप मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि उसमें जो ब्रेकआउट हो ट्रेंड लाइन का, अगर वो जो कैब है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, उसके वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है बुलिश स्ट्रक्चर में, तो वो वैलिड हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अब यहां से हमें बाय की ट्रेड मिलने वाली है। बाय की ट्रेड कहां से मिल सकती है? पहली बात है कि ये जो ट्रिगर लाइन है ऊपर वाली, इसी को बेस बनाया जाएगा और यहां से ही ऊपर उठ जाएगी। दूसरी बात क्या हो सकती है कि शायद थोड़ा नीचे जाए और नीचे वाली ट्रिगर लाइन से ऊपर ऊपर कहीं पे भी उसको टेस्ट करके, ये देखें इसने बाकायदा टेस्ट किया, लेकिन बाज औकात ये टेस्ट भी नहीं करती। अगले सेशंस में हम पढ़ेंगे कि बाज औकात पिछला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक, उसी को सपोर्ट लेके, या एफवीजी होता है फेयर वैल्यू गैप, उसी की सपोर्ट लेके वहां से ही शूट मार जाती है ऊपर। ठीक है, तो क्या ये वॉल्यूम की वजह से हमें ये कंफर्म सेटअप्स मिल जाते हैं, जिनकी जो विनिंग रेशो होती है वो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप माने जाते हैं। इनकी 80% से लेके 90-95% तक इनकी विनिंग रेशो हो सकती है, और इससे ज्यादा भी। कुछ सेटअप ऐसे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वो 100% भी होते हैं कंफर्म। ठीक है, वो फेल ही नहीं होते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो जितना बताया गया है उसके हिसाब से आपने अभी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरीके से आप देखें कि यहां पे अगर आप देख लें इस जगह पे, ये वॉल्यूम और कैंडल थी छोटी, हमने ये कैप बनाई हुई थी। लेकिन आगे इस जगह के ऊपर आप देखें, इस कैंडल का और इस कैंडल का, ठीक है, पहले ये जो कैंडल थी ये भी कैप बन गई। ठीक है, इसका वॉल्यूम ज्यादा आया था। ठीक है, तो एक कैप के टेरिटरी में, उसके हाई और लो की टेरिटरी में एक और कैप बन गई यहां पे, ये भी देखें, उससे भी पिछली से भी वॉल्यूम बड़ा हो गया था। तो आप इसको भी कैप बना सकते हैं। तो वहां से अगर आपने ट्रेड नहीं ली तो यहां से ले लें, ये भी सेलिंग बैकग्राउंड है, देखें प्रॉपर जगह पे बनी है। और थोड़ा सा आगे चल के देखें, ये वाली जो कैंडल है, इसने भी हाई वॉल्यूम दे दिया है, तो ये भी कैप बन गई है। लेकिन ये प्रॉपर सेलिंग बैकग्राउंड वाली नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ये वाली बड़ी आइडियल है और ये वाली बड़ी आइडियल है। तो बाज औकात एक ही जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होती है, उसकी हायर और लोअर
ट्रिगर लाइन के दरमियान में ही आगे चल के एक या एक से ज्यादा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाती हैं हाई वॉल्यूम वाली, जैसे यहाँ पे बनी हुई है। तो हम जो शराइत पूरी कर रही है उसके ऊपर हम फिर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी। अब एक चीज और नोट करें आखिरी में, उसके बाद आपके क्वेश्चंस, कि आप नीचे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे ना, तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर देखें यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम आई थी, ठीक है, इस कैंडल में, ये कब तक वैलिड रहेगी? जब तक अगला कोई बड़ा हाई वॉल्यूम की कैंडल नहीं बन जाती। यहां पे बनी थी, यहां से लेके यहां तक ये वैलिड रही थी ये वाली, इसी ने प्ले किया था। जब ये बन गई ना नई हाई वॉल्यूम की, ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, अब जब तक आगे कोई नई हाई वॉल्यूम की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं बनेगी उस वक्त तक यही प्ले करती रहेगी, यही काम करती रहेगी। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पे बन गई हाई वॉल्यूम की, तो अब पिछली का रोल खत्म तो खैर नहीं होता, लेकिन कम हो जाता है बहुत, क्योंकि नया रोल जो ज्यादा ताकत होती है वो नई वाली के पास आ जाती है। तो अभी आप देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसमें ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो है वो रोल प्ले कर रही है। अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएं, उसकी अपनी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होंगी, देखें ये वाली थी, ठीक है, वो रोल प्ले किया उसने। और फिर जाके ये एक बड़ी आ गई है यहाँ पे, पहले ये आई थी, ठीक है, ये देखें ये वाली, इसने प्ले किया, उसके बाद फिर ये बनी है, ठीक है, यहाँ पे अब ये प्ले कर रही है। तो जब तक आगे इस जैसी कोई हाई वॉल्यूम की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार और नहीं बन जाती, उस वक्त तक यही प्ले करती रहेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग होती है बंद। अब मैं आपके माइक ओपन कर देता हूँ, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो ये करनी है कि जो चार तीन शराइत मैंने आपको बताई हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स के अंदर, बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को आइडेंटिफाई करने की, वो आपने किसी भी चार्ट के ऊपर करनी है, जरूरी नहीं कि गोल्ड के चार्ट पे करें। आप देखें कि कहाँ पे बन रही है। ठीक है, मजीद हम इसकी प्रैक्टिस और इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो अगले सेशन में कवर करेंगे इंशाल्लाह।